नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आइए मित्रों, आज हम बात करते हैं विशेषण को लेकर। यहाँ पर इस वीडियो में आप लोगों को मैं समझाने जा रहा हूँ विशेषण की परिभाषा और उसके प्रकारों को लेकर। आगे की वीडियो आपको बहुत पसंद आए हैं मित्रों, आप सभी का बहुत बड़ा थैंक्स। तो आइए हम जानते हैं विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण यानी क्या मित्रों, इसकी यहाँ पर मैंने परिभाषा और उदाहरण के साथ स्पष्टीकरण रखने का प्रयास किया है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। यानी इसे और सरल अर्थ में हमें समझना है तो मित्रों, दूसरे शब्दों में कहे तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। यानी शब्द की विशेषता जहां पर बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। सीधी सी बात है मित्रों। उदाहरण के रूप में आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूं, जैसे अच्छा, बहुत, थोड़ा, कोई आदि। ये शब्द जो है वो सारे विशेषण को व्यक्त करते हैं। अब इसे और स्पष्ट करते हैं हम उदाहरण के साथ। जैसे मैंने पुस्तकालय से 3 पुस्तकें ली है। यह खिलौना मेरी बहन का है। वह लाल है। यह छोटा है। मित्रों, यहाँ पर इन वाक्यों में आप लोगों ने देखा है जो रेड कलर्स में मैंने रखा है। मैंने पुस्तकालय से 3 पुस्तकें ली। पुस्तकालय में ढेरों पुस्तकें होती है, लेकिन मुख्य 3 पुस्तक, यानी यहाँ मैंने संख्या यानी विशेषता बताई। यह खिलौना मेरी बहन का है। खिलौने बहुत होंगे बहन के पास, लेकिन यह जो उन्होंने सामने रखा है या पकड़ कर रखा है उसकी वो बात कर रहे हैं, ऐसा हम अर्थ यहाँ पर निकाल सकते हैं। वह लाल है। लाल यानी एक विशेष कलर को भी व्यक्त करता है, वो भी विशेषण हुआ। और यह छोटा है, यानी वह छोटा बड़ा की जो साइज होती है, माप, उसको यहाँ पर व्यक्त करता है। तो ये जो बातें हैं वो विशेष रूप में यहाँ उद्घाटित होती है, इसलिए इसे विशेषण कहते हैं। इन वाक्यों में आपने देखा 3, यह, लाल, छोटा आदि विशेषण है जो क्रमशः पुस्तक के खिलौना, जिसे हम संज्ञा कहते हैं, यह और वह है सर्वनाम, उसकी विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। अतः इन वाक्यों में पुस्तकें, खिलौना, यह, वह आदि विशेष्य हुए मित्रों। तो आपकी समझ में आया होगा। आइए अब इसके प्रकार पर हम बात करते हैं। तो विशेषण के मुख्य 4 प्रकार है। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाण बोधक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। पहला विशेषण हम पकड़ते हैं उदाहरण में, तो यह है गुणवाचक विशेषण। इसके स्पष्टीकरण को देखें हम कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात मित्रों, यहाँ पर विशेष गुणों को उल्लेखित करना यानी उसे प्रस्तुत करना, वह है गुणवाचक विशेषण। जैसे बाग में सुंदर फूल है। फूल होते हैं लेकिन सुंदर फूल, सुंदर शब्द गुण की बात करता है। अच्छे बच्चे बड़ों का सम्मान करते हैं। यहाँ भेद हो गया अच्छे और बुरे बच्चों का। तो अच्छे भी एक विशेषण गुण को ही प्रस्तुत करता है। वे गंदी नालियां है। नालियां होती है, उसमें गंदगी है, तो वो दिखाने के लिए विशेष शब्द का प्रयोग किया, गंदी। और आगे एक और वाक्य है, कौन अंधा है। इन वाक्यों में मित्रों सुंदर, अच्छे, गंदी और अंधा शब्द गुण विशेषण हुए। गुण का अर्थ अच्छाई न होकर कोई की विशेषता है। अच्छा, बुरा, खरा, छोटा, सभी प्रकार के गुण इसके अंतर्गत आते हैं। और गुणवाचक विशेषण के 7 और उपभेद भी है मित्रों। जैसे ए समय संबंधी, जिसमें हम समय को देखते हैं, अगले माह हमारी परीक्षा है, एक उदाहरण। यानी माह पर कौन सा अगला। स्थान संबंधी विशेषण, यानी कि निचले माले में सिलेंड रहती है। माले जो होते हैं उसमें निचले यानी स्थान दिखाने का प्रयास किया गया इस वाक्य में। सी है आकार संबंधी,
यानी लंबा आदमी दूर से ही दिखाई देता है। देखिए मित्रों, आकार की बात है, लंबा छोटा, तो लंबा एक आकार को प्रस्तुत करता है। डी है दशा संबंधी, यानी स्वस्थ बच्चे खेल रहे। इस वाक्य में हम स्वस्थ यानी एक शारीरिक दशा की बात को देखते हैं यहाँ पर। ई है वर्ण संबंधी, जैसे उदाहरण में है काला जूता फट गया। जूते बहुत अनेक प्रकार के कलर के होते हैं ना, तो वर्ण बताया तो कैसा, काला। और एफ में है गुण संबंधी, तो गुण यानी झूठी बातें मुझे नहीं सुहाती। एक व्यक्ति की बात को लेकर हम गुण बताएंगे कि सच्चा झूठा, तो झूठी बातों में गुण आया। और अंतिम है सातवां संज्ञा संबंधी, तो उसके उदाहरण में हम देखें, उसके पास बनारसी साड़ी है। बनारसी क्या हुआ, संज्ञा हुई, क्योंकि साड़ियां भी कई प्रकार की बनती है, हम ये जानते हैं। मित्रों, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे हम दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, जो है संख्यावाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण से हम इसे स्पष्ट करते हैं। कक्षा में 50 विद्यार्थी उपस्थित है। 50 जो शब्द है वह संख्या को दिखा रहा है मित्रों। ऐसे ही दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, यहाँ दोनों की संख्या को ही उद्घाटित करता है। तीसरा एक उदाहरण देखें, उनकी तीसरी पुत्री बहुत बीमार रहती है। यानी आगे दो पुत्रियों की बात नहीं है, पर तीसरी पुत्री को लेकर ही व्यक्तिगत बात आती है, तो वह भी संख्या का ही बोधक है। और आगे एक उदाहरण के देश का प्रत्येक बालक साहसी है। प्रत्येक यानी उपर्युक्त वाक्यों में 50, दोनों, तीसरी और प्रत्येक संख्या वाचक विशेषण हुए ना मित्रों, संख्या दिखाई यहाँ पर इसलिए। और संख्यावाचक विशेषण के भी दो मुख्य भेद है मित्रों। पहला है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। पहले को हम स्पष्ट करें तो निश्चित संख्यावाचक जैसे कि 1, 4, दूना, दूसरा यानी पर्टिकुलर, हम यहाँ संख्या को बता रहे हैं। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक, जैसे कि कई, अनेक, बहुत, सब आदि, यानी अनिश्चितता यहाँ दिखाई देती, कई, अनेकों, बहुत, सब, ये बातें। तो इस तरह से इसके दो भेद है। निश्चित में भी संख्यावाचक विशेषण में 6 उपभेद होते हैं मित्रों। अ में है पूर्णांक बोध, यानी पूर्ण, जैसे 1, 2, 1000, लाख आदि जहां पर हम बताते हैं वह है। अपूर्णांक बोधक यानी पूर्ण से अधूरा, यानी कि आधा, पौना, सवा, डेढ़ आदि। ई है क्रमवाचक, जैसे कि पहला, तीसरा, पांचवा, 36वां क्रम के हिसाब से यहाँ पर जाते हैं। ई है आवृत्तिवाचक, यानी दुगुना, चौगुना, 5 गुना, 10 गुना, आवृत्ति आ रही है, दुगुना, चौगुना, 5 गुना, 10 गुना आदि। और ऊ में है समूहवाचक, पूरा समूह जहां पर आता है उसकी बात, जैसे दोनों, चारों, सातों, आठों आदि। और ऊ है प्रत्येक बोधक, यानी प्रत्येक, प्रत्येक, एक एक, हर एक, यानी प्रत्येक की बात जहां पर आती है, पर्टिकुलर, वो है प्रत्येक बोधक। इस प्रकार निश्चित संख्यावाचक विशेषण से बहुधा, बहुत्व का बोध होता है, यह भी हमें ध्यान में रखना है मित्रों। तीसरा जो भेद है वह है परिमाण बोधक विशेषण। जिस शब्द से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध होता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए, उसे 2 मन गेहूं दे दो, मरीच का थोड़ा पानी दे दो। देखिए मित्रों, यहाँ पर शब्दों को एक पर्टिकुलर माप में रखा गया है, जैसे 4 मीटर, 2 मन, थोड़ा, यानी हम क्या देना चाहते हैं। जैसे 4 मीटर कपड़ा, मीटर में आप 10 मीटर भी दे सकते हैं, 1 मीटर भी दे सकते हैं ना। गेहूं देने हैं तो कितने, तो 2 ही मन। और मरीज को पानी पिलाना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा। तो ये परिमाण को प्रस्तुत करते हैं, इसलिए यहाँ पर परिमाण बोधक विशेषण है। इसके भी दो भेद है मित्रों, एक निश्चित परिमाण बोधक और दूसरा है अनिश्चित परिमाण बोधक।
जैसे निश्चित परिमाण बोधक में हम देखें 2 सेर गेहूं, 1 मीटर कपड़ा, आधा लीटर दूध आदि, यानी पर्टिकुलर बात आई 1 ही मीटर, 2 सेर गेहूं, आधा लीटर ही दूध। और अनिश्चित परिमाण बोधक में अनिश्चितता होती है, जैसे और काम, थोड़ा पानी, कुछ परिश्रम, परिश्रम है लेकिन कितना, कुछ काम है तो कितना और काम है। इस तरह से यहाँ अनिश्चितता का बोध हमें पकड़ में आता है, इसलिए अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण हुआ। आइए मित्रों आगे चलते हैं चौथे भेद पर, जो है सार्वनामिक विशेषण। इसकी परिभाषा में हम देखें तो जो सर्वनाम शब्द विशेषण शब्द की भांति किसी संज्ञा की विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसे और स्पष्ट करें तो दूसरे शब्दों में कहे तो जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, यानी सर्वनाम विशेषण के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत होते हैं। जैसे वह आदमी व्यवहार कुशल है, वह क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। कौन व्यक्ति सभा में जाएगा, कौन भी सर्वनाम विशेषण को ही व्यक्त करता है। तीन वाक्यों में वह और कौन जो शब्द हमने पकड़े वह सार्वनामिक विशेषण हुए। और सार्वनामिक विशेषण के भी दो भेद हैं मित्रों। क में है मूल सार्वनामिक विशेषण, यानी कि जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतर के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का मंदिर जा रहा है, यानी लड़का है पर वह मूल बात हम करते, ये कमरे खाली है, कोई लड़का मेरा काम कर दे, कुछ छात्राएं अनुपस्थित है। इन वाक्यों में मित्रों वह, ये, कोई और कुछ शब्द मूल सार्वनामिक विशेषण को व्यक्त करते हैं। तो आपकी समझ में भी आया होगा। और दूसरा इसका भाग है मित्रों वह है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मूल सर्वनाम में प्रत्यय आदि जुड़ जाने से विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, कितने रुपये ले जाओगे, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। तीन वाक्यों में मित्रों ऐसा, कितने, कैसा, यह औगिक सार्वनामिक विशेषण हो गए। मित्रों मुझे आशा है कि आपको विशेषण के बारे में अच्छे से जानकारी यहाँ पर उपलब्ध हुई है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि मित्रों आपको आगे भी मेरे वीडियो पसंद आए। इसी तरह अगर ये वीडियो भी आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर आप लाइक करना न भूलें मित्रों। और मैं यह भी चाहूँगा मित्रों कि अभी तक जिन्होंने मेरी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ कर ले। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप ज़रूर इसे शेयर करें। और यह जो आप देख रहे हैं वह YouTube चैनल है MG अर्थात मनीष गोहिल। तो मित्रों आप सब लोगों ने इस चैनल पर अनेकों ऐसे पढ़ाई के वीडियो देखे हैं और आगे भी आपको ऐसे ही उत्तम वीडियोस प्राप्त होते रहेंगे। आप सभी का मैं थैंक्स अदा करूंगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।